दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हमने एक टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है जिसमें आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। कल मैंने आपको एनालॉग कम्युनिकेशन में सिंगल टोन और मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद फुल कैरियर के बारे में समझाया था। ठीक है। आज हम उसी के कंटिन्यूशन में एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें आपको ये सब चीज़ें निकालनी है। ये मल्टी टोन मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन है। कैसे पहचाना हमने मल्टी टोन मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन लिख रही है इसमें 2 मैसेज सिग्नल हैं आपकी। ठीक है ना। तो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मल्टी टोन की वो क्या होती है? वो होती है आपकी ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी 1 प्लस म्यू 1 कॉस ओमेगा 1 टी। ठीक है ना। प्लस का म्यू 2 कॉस ओमेगा 2 टी। ये दोनों क्या होते हैं? ये आपके मैसेज सिग्नल होते हैं। ये पहला मैसेज सिग्नल 1 और ये हो गया आपका मैसेज सिग्नल 2। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या पूछ रहा है मुझसे? सबसे पहले बोला है इसमें मुझे मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। तो इसमें देखिए, अगर आप इसको इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो म्यू 1 की जो वैल्यू है, म्यू 1 की वैल्यू है 0.3 और जो म्यू 2 की वैल्यू है वो है आपकी 0.4। यानी अगर आप टोटल म्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका म्यू 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 का स्क्वायर। तो जो म्यू टोटल निकल के आएगा आपका ये 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर का रूट अगर हम लेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है। टोटल म्यू आ गया आपका 0.5। मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपने निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलेटेड पावर कैसे निकालते हैं अपन? मॉड्यूलेटेड पावर का फॉर्मूला होता है पी टी इज इक्वल्स टू पी सी 1 प्लस म्यू टी स्क्वायर बाय 2। अगर अब बात कर रहे हैं हम केवल साइनसोइडल मैसेज सिग्नल्स की। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा पीसी मुझे पता करना है, क्योंकि पीसी मुझे पता नहीं है। आप जानते हैं कोई भी आपका साइनसोइडल सिग्नल होता है, मानिए ए कॉस ओमेगा टी आपको कोई साइनसोइडल सिग्नल है तो उसका पावर क्या होती है? इसकी पावर आती है ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना। ए स्क्वायर बाई 2 पावर आती है कि आरएमएस वैल्यू को हम स्क्वायर कर देते हैं। तो आपका मैसेज सिग्नल दे रहेगा आपको 10 कॉस 10⁵ टी। ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक जगह क्या है? 10 है। तो कैरियर पावर निकलेगी आपकी 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 50 वाट। तो आपने कैरियर पावर भी निकाल ली। ठीक है। मॉड्यूलेटेड पावर निकालने के लिए पी टी इज इक्वल्स टू पी सी की जगह 50 वाट रख देंगे। ठीक है। 1 प्लस 0. म्यू टी क्या आ रहा था? 0.5। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 0.25 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 56.25 वाट। ठीक है। इसके बाद ट्रांसमिशन एफिशिएंसी अपने को निकालनी। तो मॉड्यूलेटेड पावर निकाल। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? और साइनसोइडल ये होता है म्यू टी स्क्वायर अपन 2 प्लस म्यू टी स्क्वायर। तो म्यू टी स्क्वायर क्या होगा? 0.25 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.25। आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है इसमें। तो हो जाएगा आपका 0.25 डिवाइडेड बाय 2.25 0.1111। यानी अगर आप निकालोगे इसको तो परसेंटेज में तो हो जाएगा आपका 1.2%, 11.2% आ जाएगा आपका। ठीक है। क्या शो कर रहा है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी शो ये कर रही है कि केवल जितना आपने सिग्नल भेजा है पूरा, ठीक है, जितना आपने पूरा सिग्नल भेजा है सिर्फ उसका 11.2% ही आपका यूज़फुल है। 11.2% में ही मैसेज सिग्नल है। तो बाकी में क्या हुआ? बाकी में पे क्या हुआ? बाकी में आपका कैरियर सिग्नल हुआ। यानी कैरियर सिग्नल क्या है? मेरा एज अ वेस्टेज यूज़ हो रहा है। तो फिर क्यों यूज़ करता हूँ कैरियर सिग्नल? ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि जब आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि आगे जब हम एनवलप डिटेक्टर वाला रिसीवर जब पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि आपको पीसी का यूज़ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा जो रिसीवर हो वो चीप बन सके। ठीक है ना। वो चीप बन सके तो इसीलिए बस मेरा यूज़ होता है पीसी का, और कोई यूज़ नहीं है। और इसके कारण क्या होता है? टोटल पावर मेरी वेस्ट होती है। ठीक है ना। टोटल पावर मेरी वेस्ट होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। चलिए इस पार्ट पे आते हैं। अगर अपने बैंडविड्थ निकालनी है मैसेज सिग्नल की
तो सबसे पहले अपन कन्वेंशनल पार्ट देखेंगे, ठीक है। जैसे ही अपने को कन्वेंशनल समझ में आ जाएगा तो अपन शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करने लग जाएंगे, ठीक है। जो अपने को क्या निकालना है, बैंडविड्थ निकालनी है अपने को मैसेज सिग्नल की। बैंडविड्थ कैसे नहीं थी, मैसेज सिग्नल क्या है मेरा, मैसेज सिग्नल लिख लेते हैं। मैसेज सिग्नल है मेरा एम ऑफ टी इज इक्वल टू 0.3 cos 10t प्लस 0.4 cos ऑफ 15t, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी बैंडविड्थ निकालनी है तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर हमें किसी सिग्नल की बैंडविड्थ निकालनी है तो मुझे उसके कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना पड़ेगा। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एम ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जिसको मैं एम ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करूँगा। तो एम ऑफ एफ को कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो यानी सबसे पहले एम ऑफ टी मैं लिखता हूँ, उसके बाद एम ऑफ एफ को कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। एम ऑफ टी कैसे लिख सकते हैं, हो जाएगा 0.3, ठीक है। कॉस को आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं एम ऑफ एफ लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे एम ऑफ एफ लिख सकता हूँ मैं 0.3। अगर आप कॉस का वो करेंगे, आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे cos 10t का, तो हो जाएगा पाई बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल ऑफ ओमेगा -10 प्लस का डेल ऑफ ओमेगा प्लस 10, ठीक है। नेक्स्ट 0.4 पाई डेल ऑफ ओमेगा -15 प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस 15, ठीक है। तो एम ऑफ एफ जो आएगा मेरा, अगर मैं कोशिश करूँ इसको एम ऑफ एफ और निकालने की, तो देखिए ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट होगा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, अब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाऊँ, तो ये ओमेगा का है, ठीक है। ये मेरा एम एफ है। ये अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन बनाऊँ तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं ये बना रहा हूँ कि 10 पे क्या है मेरा, प्लस 10 पे क्या है, एक इम्पल्स फंक्शन है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है 0.3 पाई, यानी 10 पे मेरा क्या है, एक इम्पल्स फंक्शन है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ है इसकी 0.3, सॉरी ये 10 है, स्ट्रेंथ है इसकी 0.3 पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट मेरा देखिए ये -10 पे जाएगा, तो ये -10 पे आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ है इसकी 0.3 पाई इसकी भी। देखिए यहाँ पे जब हम -10 आता है तो उसका मतलब है ये जो है पॉजिटिव साइड में उल्टा होता है, और +10 में क्या है, मतलब नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में इम्पल्स बना दिया। नेक्स्ट आएगा मेरा ओमेगा -15 देखूंगा मैं, तो ये मेरा इस तरीके का आएगा, ये 15 पे। अब मुझे पता है कि 0.4 पाई क्या होगा, 0.3 पाई से बड़ा होगा, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है मेरी 0.4 पाई है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, 0.4 पाई पे इसको बड़ा बना दिया, ठीक है थोड़ा। और दूसरा मुझे कहाँ मिलेगा डेल, दूसरा मिलेगा मुझे -15 पे, ये हो गया -15 पे, स्ट्रेंथ वही रहेगी आपकी 0.4 पाई, ठीक है। अब बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस हाईएस्ट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी 15, और लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है यहाँ पे 0 हो सकती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लोएस्ट क्या हो सकती है मेरी 0, तो बैंडविड्थ मेरी कितनी आ गई, बैंडविड्थ जो आई है मेरी मैसेज सिग्नल की, कितनी आई है, वो आई है 15, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि अगर आपको 2 पाई एफ में करोगे तो हर्ट्ज में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, क्योंकि हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी 15 थी, और लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी 0, ठीक है ना, ये आपकी 0 पे था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बैंडविड्थ कितनी आ गई इसकी 15 हर्ट्ज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन 15 रेडियन पर सेकेंड, नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट हमें निकालना है। तो यानी अब आपको क्या समझना है कि जो भी अगर आपके प्लस में 2 मैसेज सिग्नल लिख रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, अगर आपके प्लस में 2 मैसेज सिग्नल लिख रहे हैं, अगर आपके मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ पूछी गई है तो वो क्या होगी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो cos 10t और cos 15t में हाईएस्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी 15 है आपकी, तो आपकी 15 हो जाएगी, अगर आपको केवल बैंडविड्थ और मैसेज सिग्नल पूछा है तो, ठीक है ना। फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना याद रख लीजिए, अगर आपको मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ पूछी गई है तो अगर आपके प्लस में आपके कितने भी हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो 10 में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही आपकी टोटल मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के इक्वल होगी, ठीक है। फिर आता है बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकालना है बेटा, में बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल कौन सा है आपका, मॉड्यूलेटेड सिग्नल पूरा है आपका, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद निकालूंगा मैं। सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एम डी टी इज इक्वल्स टू
इसको भी पहले अपन कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही अपने को समझ में आ जाएगा तुरंत अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3, तुरंत अपन एक शॉर्ट ट्रिक निकाल देंगे cos ऑफ 10⁵t। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पता है ये होना चाहिए कि आ कैसे रहा है ये, ठीक है ना। इसलिए मैं कन्वेंशनल से करा रहा हूँ। आपको जब एग्जाम होगा तो आपको इस मेथड से नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको सीधे शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ किसकी इक्वल होती है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। और पूरे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हम देख रहे हैं किसके बराबर होती है अभी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4 cos 10⁵t cos 15t। मैंने क्या करा, मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करा मैंने इसमें, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं अब। तो ये MDT को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 10 cos 10⁵t, ठीक है। प्लस का इसको मैं 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दूँ तो 3/2, ये हो जाएगा मेरा cos ऑफ 10⁵ प्लस 10t प्लस cos ऑफ 10⁵ माइनस 10t, प्लस का 4/2 होगा तो 2 रह जाएगा यहाँ पे केवल, तो हो जाएगा आपका cos ऑफ 10⁵ प्लस 15t प्लस का cos ऑफ 10⁵ माइनस 15t, ठीक है। वो हम करते हैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो अब इसे लिखूंगा मैं MDF के इक्वल, ठीक है, MD ओमेगा, क्योंकि मैं ओमेगा डोमेन में कर रहा हूँ तो MD ओमेगा के इक्वल लिखूंगा। क्या होगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, 10 cos का 10 पाई आ जाएगा, इम्पल्स फंक्शन आएगा, शिफ्ट होगा एक बार पॉजिटिव में 10 राइट डायरेक्शन में 10⁵ के, प्लस शिफ्ट होगा एक बार लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ जाएगा इसका इम्पल्स फंक्शन, प्लस 3/2 है। 3/2 में 2 टर्म है, ये टर्म है ये टर्म है, ठीक है। तो दोनों का अलग बनेगा, दोनों का बेटा अलग बनेगा। तो सबसे पहले इसका आएगा, इसका लिख रहा हूँ मैं, इसका आएगा आपका पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस का 10⁵ प्लस 10, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका प्लस का पाई डेल ओमेगा प्लस 10⁵ प्लस 10, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा मैंने केवल अभी इसी का लिखा है, इसका और लिखना बाकी है। तो इसका कैसे आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका प्लस का पाई डेल ऑफ, ये हम केवल एक बार कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे 10⁵ माइनस 10t, सॉरी, प्लस का एक और आएगा शिफ्टेड बाय राइट डायरेक्शन ओमेगा प्लस 10⁵ माइनस 10, ठीक है। ये हो गया, दोनों का मैंने लिख लिया। अब इस तीसरे पे आते हैं, तो ये है आपका प्लस का 2, इसको लिखेंगे डेल ओमेगा माइनस का 10⁵ प्लस 15, ठीक है। ये पाई आएगा यहाँ पे, प्लस का पाई। अब इसको क्या लिखेंगे, एक बार हमने राइट डायरेक्शन में फिर लेफ्ट में आएगा, पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस का 10⁵ प्लस 15, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका प्लस का, अब इसका लिखने जा रहा हूँ मैं, पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस का 10⁵ माइनस 15 प्लस का पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस 10⁵ माइनस 15, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा मैसेज सिग्नल को मैंने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो अब हम बनाएंगे आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका रिस्पॉन्स, तो देखते हैं कैसा बनता है रिस्पॉन्स। ये है आपका MFT MD ओमेगा, ठीक है, ये आपकी ओमेगा। अब देखें सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा जो है मेरा, सबसे बड़ा है मेरा 10⁵ प्लस 15, है ना। ये है मेरा सबसे बड़ा 10⁵ प्लस 15। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वाला आएगा। सबसे पहले मैं ये लिखूँगा, ये बनाऊँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 10⁵ प्लस 15, ठीक है। आ रहा होगा आपकी समझ में। और नेक्स्ट क्या बनाऊंगा, सबसे बड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में भी यही होगा, नेगेटिव में मैं यही बनाऊंगा सबसे बड़ा। और स्ट्रेंथ एक ही रहेगी दोनों की, कितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है इसकी 2 पाई के इक्वल, 10⁵ माइनस का 10⁵ प्लस 15, ठीक है।
एक मैंने ये बना दिया, आपका पॉजिटिव में आ जाएगा और ये वाला आपका नेगेटिव में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इसका जो स्ट्रेंथ होगा इस सिग्नल का, कितनी स्ट्रेंथ होगी इस सिग्नल की, दोनों की इनकी स्ट्रेंथ होगी 2 पाई के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट इससे बड़ा, नेक्स्ट कौन सा होगा, जस्ट इससे छोटा, इससे जस्ट छोटा होगा 10⁵ प्लस 10 वाला। तो ये रहा 10⁵ प्लस 10 वाला। एक पॉजिटिव में बनाएंगे हम सबसे पहले, तो एक पॉजिटिव में बनाऊंगा 10⁵ प्लस 10, ये होगा 10⁵ प्लस 10, ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा और नेगेटिव वाला ये वाला हो जाएगा 10⁵ प्लस 10, ठीक है। दोनों की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, अगर आप स्ट्रेंथ का अंदाज़ा देखें तो दोनों की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, दोनों की स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी 3/2 पाई, यानी 1.5 पाई हो जाएगी दोनों की स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट इससे बड़ा क्या है, नेक्स्ट इससे बड़ा आएगा 10⁵ वाला, ये जो आपका कैरियर सिग्नल का था, ठीक है ना। तो 10⁵ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है 10 पाई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, इसको सबसे बड़ा बनाएंगे तो ये होगा मेरा 10⁵, ठीक है। एक तो पॉजिटिव में 10⁵ आएगा और ये नेगेटिव में 10⁵ आएगा, तो स्ट्रेंथ बनाएंगे हम नेगेटिव में 10⁵, माइनस का, ये माइनस का ध्यान रखेंगे, माइनस का 10⁵, ठीक है। स्ट्रेंथ कितनी है इन दोनों की स्ट्रेंथ है आपकी 10 पाई की इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों मेरे ख़त्म हो गए, ये दोनों ख़त्म हो गए, ये दोनों ख़त्म हो गए, ठीक है। और अभी नहीं, अभी और ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्या आएगा अब देखते हो। नेक्स्ट आएगा आपका 10⁵ माइनस 10, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका 10⁵ माइनस 10। तो 10⁵ माइनस 10 बनेगा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में, जिनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, स्ट्रेंथ होगी इसकी 1.5 पाई। तो 1.5 पाई कहाँ था, मतलब यहाँ था, ठीक है। तो एक आपका बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव में, ये जाएगा आपका पॉजिटिव में, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव में जाएगा 10⁵ माइनस 10, और एक और बनेगा आपका नेगेटिव में 10⁵ माइनस 10, ये बनेगा आपका नेगेटिव में, ठीक है। स्ट्रेंथ कितनी है इसकी 1.5 पाई। तो ये भी मेरा फिनिश हो गया, ये भी मैंने बना दिया। अब कौन कौन सा रह गया है मेरा, अब रह गया मैं 10⁵ माइनस 15 वाला, ठीक है। अब मेरा कौन सा रहेगा 10⁵ माइनस 15 वाला। तो देखते कैसे बनेगा 10⁵ माइनस 15। 10⁵ माइनस 5 को 15 का आप देखेंगे तो ये आपकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे 2 पाई की इक्वल है, ठीक है। तो 2 पाई में बनेगा, एक बनेगा आपका पॉजिटिव में, ठीक है। ये आपका बनेगा पॉजिटिव में 2 पाई पे, और एक आपका बनेगा नेगेटिव में ही 2 पाई पे, ठीक है। इसकी आप लिख लीजिएगा, इसकी हो जाएगी आपकी 10⁵ माइनस 10⁵, इसका हो जाएगा 10⁵ माइनस 15। तो ये वाला ख़त्म हो गया, और ये मैंने इधर भी बना दिया नेगेटिव में, तो ये भी ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। तो क्या स्ट्रेंथ है इसकी, स्ट्रेंथ है आपकी 10⁵ माइनस 15, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, माइनस 10⁵ माइनस 15 ब्रैकेट पर, ठीक है। तो ये मैंने सब बना दी, शायद मेरी सब खत्म हो गए अब, हाँ मैंने सब फिनिश कर दिया। अब आपको पता है बैंडविड्थ कितनी होती है आपकी, बैंडविड्थ होती है हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव। इस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में 10⁵ प्लस 15, लोएस्ट कितनी हो जाएगी 10⁵ माइनस 15। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे यहाँ पे, तो कितनी निकलेगी मेरी बताएं। 10⁵ प्लस 15 माइनस का 10⁵ माइनस 15, कितना निकल जाएगा ये देखेंगे। बैंडविड्थ 10⁵ प्लस 15 माइनस का 10⁵ प्लस 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी आपकी 30, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू कितनी है 30। यानी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, नहीं ये मैंने तो निकाला लॉन्ग ट्रिक से, अगर कन्वेंशनल कोई कभी आपको पता होना चाहिए कैसे आया है। अगर कोई आपसे पैसे ही पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी मैसेज सिग्नल की, अगर आपको टोटल की बताएंगे तो जितनी आपकी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है, ठीक है, जितनी आपकी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है उसको अपन क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। तो मैसेज हाईएस्ट, हमारे सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, हाईएस्ट 15 है, इसका मैं ट्वाइस कर दूंगा तो मेरे पूरे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ निकल आएगी। वो आती कैसे है ये पता होना ज़रूरी है, तो वो इस तरीके से आती है, ठीक है। क्या होगा, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कराया मैंने, 10⁵ से 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने टेलीग्राम का ग्रुप में पहले ही बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए।